हे एवरीवन, दिस इज़ मनीषा चौहान एंड वेलकम टू अनफोल्ड बायोलॉजी। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स जिन्होंने एमएससी की हुई है इन माइक्रोबायोलॉजी या फिर उनकी एमएससी हुई है इन बायोटेक्नोलॉजी। यूजुअली इन्हीं दो सब्जेक्ट्स के बीच में ज़्यादा कन्फ्यूजन मैंने देखा है कि मैम एमएससी बायोटेक में करें या फिर एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में करें, किस में ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस में बेटर जॉब हमें मिलती है, किस में सैलरी ज़्यादा होती है। तो वो सारा आज आप खुद ही देख लोगे। व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू इज़ द नोटिफिकेशंस का स्क्रीनशॉट, यानी कि जो जो जॉब्स निकलती हैं जिस जिस फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए, उनका एक स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे इस वीडियो में कंपाइल किया हुआ है। तो आप वो देख सकते हो कि किस तरीके की, जो आप डिग्री अगर कर रहे हो तो आप किस तरीके की जॉब्स के लिए एप्लीकेबल होते हो, कितनी वैकेंसी निकलती हैं, कितना वो आपको पे करते हैं, कौन कौन सी कंपनी होती हैं, किस तरीके से वो नोटिस निकालते हैं, एवरीथिंग। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने स्क्रीनशॉट्स अटैच किए हैं ये उन नोटिफिकेशंस के हैं जहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसके अंदर सिर्फ मास्टर्स डिग्री मांगी है, कोई आपका नेट या जेआरएफ क्लियर नहीं मांगा है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है वो नील मांगा हुआ है। ठीक है, उन्हीं के मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स अटैच किए हैं और किसी के नहीं। तो अगर आपको और बाकी देखने हैं तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे मैं रेगुलरली अपडेट देती रहती हूँ जो भी वैकेंसी निकलती है उससे रिलेटेड। ठीक है, सो यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, हम एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी या फिर एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड जो भी पोस्ट वगैरह निकलती हैं वो किस तरीके से निकलती हैं, क्या सैलरी रहती है, एवरीथिंग। सो शुरू करते हैं। ये सबसे पहला नोटिस है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो जो क्वालिफिकेशन इन्होंने असेंशियल मांगी हुई है उसमें ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है या फिर बायोकेमिस्ट्री के आप स्टूडेंट हो या लाइफ साइंस के हो या बायोटेक्नोलॉजी के हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट हो तो। ठीक है, यहाँ पे दूसरी चीज़, अगर आपने मास्टर्स डिग्री की हुई है एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में या बायोटेक में या लाइफ साइंसेज के भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। ठीक है, मैं जो है वो मेन बताऊँगी, किसी भी स्क्रीनशॉट के अंदर मैं सैलरी मेंशन नहीं करूँगी। हाईलाइटेड है वो आप देख सकते हो आराम से, उसमें मेंशन करने वाला कुछ नहीं है, आप देख सकते हो लिखी हुई है, जैसे कि यहाँ पे लिखी हुई है। पोस्ट यहाँ पे 3 है और नाम है पोस्ट का, यानी जो आपका काम रहेगा वो रिसर्च असिस्टेंट का रहेगा। जॉब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी ये मेंशन करके देते हैं मोस्टली, तो वो भी आप देख सकते हो कि आपको ये काम करवाएंगे ये ना। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है असेंशियल क्वालिफिकेशन, एक है डिज़ायरेबल क्राइटेरिया। असेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी ज़रूरी है, आपके पास ये ज़रूरी होना चाहिए, तब आप अप्लाई कर पाओगे इनके लिए, इनकी जॉब के लिए। अगर आपके पास डिज़ायरेबल क्राइटेरिया नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, डिज़ायरेबल क्राइटेरिया सिर्फ डिज़ायर्ड होता है, ये ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, आपके पास नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये पहला नोटिस था जो आपने अभी देखा, इसके अंदर 3 वैकेंसीज़ थी और ये जो क्वालिफिकेशन है इन्होंने मांगी हुई है। एमएससी मेडिकल माइक्रोबायो के भी स्टूडेंट यहाँ पे एप्लीकेबल हैं, बायोटेक के भी एप्लीकेबल हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी ये सारी रहेंगी, एलाइसा वगैरह। नाउ नेक्स्ट, इस पोस्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो एमएससी माइक्रोबायो वाले स्टूडेंट्स इन्होंने मांगे हुए हैं, बायोटेक्नोलॉजी वाले यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते एज़ पर द रिटन एसेंशियल क्वालिफिकेशन। यहाँ पे भी एसेंशियल लिखा हुआ है, यानी ये ज़रूरी है। ठीक है, प्रोजेक्ट आपका ये रहेगा, इस तरीके से लिखा हुआ है, ये सारी चीज़ें मेंशन है, तो यहाँ पे सिर्फ एमएससी माइक्रोबायोलॉजी वाले एप्लीकेबल है। नेक्स्ट पोस्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा है अर्जेंटली रिक्वायर्ड, इन्हें टेक्निकल स्टाफ चाहिए था। एक्सपीरियंस इन्होंने नील मांगा हुआ है। मोस्टली जो मैं नोटिस दिखाऊंगी उनमें एक्सपीरियंस जो है वो नील से लेके 1 या 2 ईयर्स तक का मांगा हुआ है, वो सारे नोटिस हैं यहाँ पे। एक्सपीरियंस अगर आपके पास नहीं है, आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आपको क्या डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या तो माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी, दोनों ही एप्लीकेबल हैं। ठीक है, मोस्टली केसेस में दोनों को ही बोल देते हैं कि ठीक है आप दोनों ही अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की हुई है कि आरटीपीसीआर का एक्सपीरियंस, यानी आपको यूज़ करना आना चाहिए। एक्सपीरियंस एज इन वो नहीं कि कोई डिग्री होनी चाहिए आपके पास लैब की कि हाँ ठीक है हमने ये किया, ऐसा कुछ नहीं, बस आपको यूज़ करना आना चाहिए। आरटीपीसीआर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपने किया हुआ होना चाहिए आरटीपीसीआर को यूज़, तो वो चीज़ इन्होंने मांगी थी। ठीक है, ओके। यहाँ पे ये जो जॉब लोकेशन है बैंगलोर की है। यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट सभी अप्लाई कर सकते हैं बायो की किसी भी फील्ड में, और स्पेसिफिकली यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है वो है बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, तो आप इसको रीड कर सकते हो। इस तरीके से भी कुछ कंपनीज़ हैं जो अपने नोटिस निकालती हैं, जो अपने ट्विटर के थ्रू भी वो नोटिस दे देते हैं कि ठीक है हमारे यहाँ पे वैकेंसी है वगैरह करके। और जो आपके जॉब के पोर्टल्स वगैरह बने होते हैं, कुछ वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हो कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो इस फील्ड में अवेलेबल है। सो ये एक हो गई। इसके बाद सो दिस इज़ द नेक्स्ट पोस्ट, ये मैंने टेलीग्राम में भी शेयर किया था। यहाँ पर जो एक्सपीरियंस वाली पोस्ट है ये सारी ऊपर वाली हैं। ये वाली जो एक पोस्ट है यहाँ पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और क्या क्वालिफिकेशन इन्होंने मांगी है, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी,
या फिर माइक्रोबायोलॉजी, यानी कि दोनों ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर इनकी पोस्ट का नाम है। सो इस तरीके से ये अपनी पोस्ट वगैरह निकालते हैं, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट ये वाला था, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए था। यहाँ पे एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी या फिर बायोटेक्नोलॉजी में अगर आपकी है तो वो आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस वही 0 या फिर 1 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने मांगा हुआ है। मुंबई की थी ये वाली पोस्ट, बायोटेक की कंपनी है उसने निकाली थी। देन वी हैव दिस वन, इसके अंदर जो एक्सपीरियंस है वो सिर्फ इस पोस्ट के लिए मांगा है। यहाँ पर अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हो। क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी या फिर एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री, यानी माइक्रोबायोलॉजी यहाँ पर मेंशन नहीं था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, ठीक है। और जॉब के अंदर आपको क्या क्या एक्सपीरियंस मांगा गया है कि आपको क्या क्या यूज़ करना आना चाहिए, वो भी इन्होंने मेंशन किया, तो आप इसको रीड कर सकते हो। देन वी हैव दिस वन, ये ट्रेनिंग के लिए था, तो एक्सपीरियंस इन्होंने फ्रेशर्स का ही रखा हुआ था और इसमें बीएससी एमएससी सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते थे। सो मैंने सोचा ये भी ऐड कर देते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी का है ये एडवर्टीजमेंट। देन वी हैव दिस वन, इसके अंदर ग्रेजुएशन मांगी हुई है सिर्फ, लेकिन आपको इन चीज़ों को करना आना चाहिए। ये चीज़ें जो इन्होंने लिखी हैं इसमें आप एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए आपकी, यानी कि आपको प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हाँ ठीक है ये वाले काम कैसे करते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे सिर्फ 2 ही पोस्ट थी। नाम क्या है पोस्ट का, साइंटिफिक असिस्टेंट या फिर फील्ड असिस्टेंट, ठीक है। ग्रेजुएशन मांगी हुई है। देन वी हैव दिस वन, ये जो एडवर्टीजमेंट है इसमें इन्होंने लिखा हुआ था कि एमटेक इन बायोटेक्नोलॉजी वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। सो आई थॉट कि इसको भी यहाँ पर पुट अप कर देते हैं। सो ओके, देन वी हैव दिस वन, इसके अंदर 3 पोस्ट हैं और एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन लिखी हुई है कि आपको क्या क्या चीज़ें चलानी आनी चाहिए वगैरह करके, ठीक है। बस वही है, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। देन वी हैव दिस वन, इसके अंदर लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स एंड बायोटेक्नोलॉजी स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि ये वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री है, यहाँ पर एक ही पोस्ट है। इसके अलावा डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन या एक्सपीरियंस जो ये चाहते हैं कि ठीक है अगर ये हो तो और भी अच्छा है, वरना ये तो कंपलसरी है, तो वो भी लिखा हुआ है। प्रोजेक्ट में आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो सब भी लिखा हुआ है। यहाँ पर एक ही पोस्ट है और इसके अलावा इन्होंने 1 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है और उसको प्रूफ के साथ आपको देना पड़ेगा कि ठीक है भाई हमने की है रिसर्च। और कुछ सर्टिफिकेशन मांगी है आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस के, वो भी आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से करके वैकेंसीज़ निकलती हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन आप देख सकते हो, एज लिमिट आप देख सकते हो, कहीं कहीं पे है एज लिमिट, कहीं कहीं पे नहीं मेंशन्ड है, और डिटेल्स आप देख सकते हो प्रोजेक्ट की। तो जब भी नोटिस आएगा सो वो मैं टेलीग्राम चैनल में ऐड करती हूँ। अगर आपको रेगुलर अपडेट्स चाहिए तो यू कैन जॉइन मी ऑन टेलीग्राम, दैट इज़ अनफर्ल बायोलॉजी आप सर्च कर सकते हो, या फिर आप सर्च कर सकते हो एजुकेशन अनफर्ल बायोलॉजी, दोनों ही नाम से मिल जाएगा, ठीक है। और मोस्टली जो जॉब्स यहाँ पे निकलती हैं जहाँ तक मैंने देखा है वो टेम्प्रेरी वाली निकलती हैं, ठीक है। ऐसे कंपनी निकाल देती हैं कि ठीक है टेम्प्रेरी कोई प्रोजेक्ट है उसमें असिस्टेंट का पोस्ट है वो सब करना है वगैरह करके। तो इस तरीके से करके जो है एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं, कंपनी में निकलती हैं, हॉस्पिटल्स वगैरह में निकलती हैं। इसके अलावा कुछ आपके इंस्टीट्यूट्स हैं जो निकालते हैं। सो दैट वाज इट गाइस फॉर टुडे, एंड आई होप कि आपको एक आइडिया हो गया होगा कि एमएससी इन माइक्रोबायोलॉजी अगर आप कर रहे हो, एमएससी इन बायोटेक्नोलॉजी अगर आप कर रहे हो, तो आपको क्या क्या आगे जाके करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, किस तरीके से कंपनीज अपनी जॉब्स निकालती हैं, किस किस प्लेटफॉर्म पे निकालती हैं, किस तरीके से वो नोटिस देती हैं। एवरीथिंग आई हैव ट्राइड टू मेंशन ओवर हियर। क्या क्या उनकी सैलरी रहती है, क्या क्या उनकी कंडीशंस रहती हैं, वो सारा मैंने बताया हुआ है। एक्सपीरियंस आपको देखो होना चाहिए। जब आप एमएससी करोगे आप लैब में जो भी चीज़ें प्रैक्टिस करोगे, पीसीआर है या कोई भी चीज़, उसको पूरी शिद्दत से सीखना, क्योंकि आगे जाके जब आप जॉब के लिए इंटरव्यू वगैरह दोगे तो वहाँ पर वो उनसे रिलेटेड चीज़ें ही पूछेंगे, ठीक है। टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देना है, तो वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अगर आप एमएससी में हो ऑलरेडी तो भी आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि अभी आपके पास टाइम है अगर, तो आप प्रैक्टिस करो, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह को यूज़ करना आपको आना चाहिए। एंड अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही है देन डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।